नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। आज का हमारा विषय बहुत महत्वपूर्ण है। 2 पॉइंट्स के ऊपर आज हम बात करेंगे। पहला, माँ काली अपने भक्तों की परीक्षाएं क्यों लेती हैं, और दूसरा, वो 3 कौन सी कठिन परीक्षाएं हैं जो अधिकतर भक्तों को देनी होती हैं। तो इन दोनों महत्वपूर्ण पॉइंट्स को आज हम अपनी चर्चा में कवर करेंगे। सबसे पहला पॉइंट कि माँ अपने भक्तों की परीक्षाएं क्यों लेती हैं। माँ तो सुप्रीम पावर है, सर्वोच्च शक्ति है, उनसे कुछ भी छुपा नहीं है। किस व्यक्ति में कितनी सामर्थ्य है, क्या भाव हैं और किस प्रकार के भक्त प्रयास कर रहे हैं, ये सब माँ को पता है। तो फिर परीक्षा लेने के पीछे उद्देश्य क्या है। तो इन परीक्षाओं के द्वारा हमारे अंदर के सारे विकार, सारे ब्लॉकेजेस जो हमारे आसपास हैं, हमारे अंदर हैं, वो समाप्त होते हैं। साथ ही हमारे संचित कर्म कटते हैं और बिना कर्मों के कटे हुए उद्धार व्यक्ति का संभव नहीं। तो इस प्रकार से ये जो परीक्षाएं हैं, आप समझिए कि एक शुद्धिकरण की प्रोसेस है, प्यूरिफिकेशन की प्रोसेस है। और इस प्रोसेस से गुजरकर एक जो भक्त है वो निखर कर सामने आता है। और जिस प्रकार भौतिक जगत में जब हम परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, जितना हम ज़्यादा तैयारी करते हैं उतना ही ज़्यादा हमारे ब्रेन का विकास होता है, हमारी बुद्धि का डेवलपमेंट होता है। उसी प्रकार ऊर्जा जगत में, भक्ति के क्षेत्र में, अध्यात्म के मार्ग में जितनी ज़्यादा कड़ी परीक्षाओं से हम गुजरते हैं, उतना ही ज़्यादा हमारी ऊर्जा, हमारा आभामंडल परिपक्व होता है और हमारी भक्ति भी माँ के प्रति उतनी ही गहरी होती है। और इन परीक्षाओं के द्वारा हमारी समझ विकसित होती है, खुद के प्रति भी और दूसरों के प्रति भी। और इन परीक्षाओं का एक एक अनुभव, एक एक बहुत बड़ा सबक होता है जो हमें हमारे जीवन का और परम सत्य का असली पाठ पढ़ाता है। अब बात करते हैं कि ये 3 प्रमुख परीक्षाएं कौन सी हैं जो अधिकतर भक्तों को देनी होती हैं। तो सबसे पहली जो परीक्षा होती है कि जैसे जैसे हम साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, रास्ते कठिन होते जाते हैं। और प्रारंभिक चरण में तो ये होता ही होता है। साधना में, भक्ति में शुरू के जो कुछ साल होते हैं, उस समय बहुत कड़ी परीक्षाएं भक्तों की होती हैं और बहुत तरह की बाधाएं पैदा होती हैं। यानी शारीरिक कष्ट बहुत बढ़ जाता है, पूरे बदन में दर्द का होना, सर भारी होना, शरीर में पीड़ा का होना। और कभी कभी तो ये जो शारीरिक कष्ट है बहुत बढ़ जाता है कि पूजा स्थल पर बैठने में भी असुविधा महसूस होती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है, जैसे मैंने अभी बताया, कि हमारी प्यूरिफिकेशन की प्रोसेस, शुद्धिकरण हमारा हो रहा होता है। जिस प्रकार जब बीमार शरीर की सर्जरी होती है तो बहुत पेनफुल प्रक्रिया है और उससे बचने के लिए एनेस्थीसिया भी डॉक्टर्स देते हैं ताकि दर्द महसूस ना हो। उसी प्रकार हमारी एनर्जी बॉडी पर भी सर्जरी हो रही होती है। हमारे ब्लॉकेजेस, हमारी पुरानी भावनात्मक गांठें जो हमारे अंदर गहरे जड़े जमाए हुए हैं, हमारे संचित कर्मों के रूप में स्थित हैं, वो कट रही होती हैं। तो ये तकलीफें शारीरिक कष्ट के रूप में सामने आती हैं। मानसिक कष्ट भी हो सकता है, भावनात्मक कष्ट हो सकता है। इसके अलावा घर में क्लेश की स्थिति बन सकती है, बेवजह तनाव घर में है, इस प्रकार हो सकता है। और जिस वजह से भक्तगण, साधकगण ध्यान नहीं लगा पाते हैं। और इन सब कष्टों से, चाहे वो मानसिक कष्ट है चाहे शारीरिक कष्ट, इनसे निपटने के लिए एक ही उपचार है कि एनेस्थीसिया है। वो निरंतर माँ के मंत्रों का जप, अपने इष्ट के मंत्रों का जप, उनके प्रति पूर्ण समर्पण। तो बहुत जल्द इस स्थिति से हम लोग उबर कर बाहर आ जाते हैं। दूसरा, पूजा और साधना का फल ना मिलना या फल मिलने में देरी होना। और ये परीक्षा अधिकतर सभी भक्तों की होती है। और साधना, पूजा, भक्ति मार्ग के जो प्रारंभिक साल होते हैं उसमें ऐसा होता है कि जीवन में कोई भी बदलाव नहीं आता, स्थिति और भी बुरी हो जाती है। हर दिन एक नई समस्या, नई चुनौती सामने होती है। और तब ऐसे में भक्त लोग निराश हो जाते हैं। उन्हें लगता है माँ सुन नहीं रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। माँ सुन भी रही है, देख भी रही है और हर क्षण आपके मनोभावों को महसूस कर रही हैं, समझ रही हैं। फल मिलने में देरी का कारण होता है कि अभी आपकी ऊर्जा का स्तर जितना बढ़ना चाहिए उतना नहीं बढ़ा है। अभी आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग, आध्यात्मिक ग्रोथ जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है, जिस फल की, जिस जीवन की आप आकांक्षा कर रहे हैं। अभी आपके कर्म उतने नहीं कटे हैं जितने कटने चाहिए। और जब ये सब चीज़ें हो जाती हैं, कट जाती हैं, तो माँ जब देंगी तो कुछ बड़ा ही देंगी। आपने एक छोटे बच्चे को देखा है जो अपने पेरेंट्स से गाड़ी चलाने के लिए जिद करता है, वो चाबी मांगता है।
तो क्या माता पिता इतने समर्थ नहीं हैं कि वो उसे गाड़ी की चाबी दे दें? वो समर्थ हैं, लेकिन चूंकि माता पिता को पता है कि अभी उचित समय नहीं है बच्चे का, अभी वो इतना मैच्योर नहीं हुआ है कि गाड़ी चला सके। अगर वो गाड़ी चलाएगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा। बस यही चीज़ समझ लीजिए कि भक्ति मार्ग में अगर आप एक बार आ जाते हैं और माँ से जुड़ जाते हैं तो सही समय पर सही चीज़ें अवश्य होती हैं। बस थोड़ा धैर्य रखने की ज़रूरत होती है, थोड़ा कष्ट झेलना पड़ता है। तीसरा जो पॉइंट है, जो तीसरी परीक्षा है, ये भी कई भक्तों के संग होती है कि सांसारिक आकर्षण, भोग विलास अपनी तरफ बहुत आकर्षित करते हैं। और ये तब होता है जब साधक लोग, भक्त लोग बहुत अच्छी तरह से अपने भक्ति मार्ग में, साधना मार्ग में आगे बढ़ चुके होते हैं और बहुत अच्छी ऊर्जा वो लोग अपनी एकत्रित कर चुके होते हैं, तब भी ये स्थिति आती है। आपने देखा है कि मछली जब भोजन की तलाश में जाती है तो कांटे की तरफ आकर्षित हो जाती है और जाल में फंस जाती है, जहाँ से वो नहीं निकल पाती। उसी प्रकार इस संसार में बहुत सारे आकर्षण हैं जो साधकों के आगे, भक्तों के आगे लाए जाते हैं उनके विवेक की परीक्षा के लिए। और ये समय होता है जब आपके विवेक की परीक्षा होती है। बड़े बड़े साधक, अनुभवी साधक भी कई बार इस माया जाल में उलझ जाते हैं। पर स्त्री के प्रति आकर्षण, पर पुरुष के प्रति आकर्षण, सांसारिक भौतिक सुखों की अत्यधिक चाह होना, पैसे के प्रति मोह उत्पन्न होना, ये भी बाधा के रूप में अंदर से प्रस्फुटित होने लगते हैं। साथ ही अहंकार का भाव भी पैदा होता है जो कई साधकों के संग होता है, क्योंकि माँ की भक्ति में बहुत सारे बहुमूल्य अनुभव साधकों को होते हैं और उनकी ऊर्जा बढ़ जाती है। बहुत तरह से माँ मदद भी करती है, माँ अपने आसपास होने का अनुभव भी कराती है। अब जो जागरूक साधक हैं वो तो अपने विवेक का प्रयोग करते हैं और इस अहंकार से मुक्त होने का प्रयास करते हैं और इस अहंकार से, लोभ लालच से परे चले जाते हैं माँ के आशीर्वाद से, माँ की कृपा से। लेकिन वही कुछ ऐसे भी होते हैं जो विवेक का प्रयोग नहीं कर पाते हैं और साधना में जो उन्हें कुछ अनुभव हो रहे हैं या उन्हें उपस्थिति माँ की महसूस हो रही है, उनकी ऊर्जा आसपास महसूस हो रही है, इसको ही परम सत्य मान लेते हैं, अंतिम सत्य मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि अब सब कुछ मिल गया। ऐसा नहीं है। ये तो आपकी साधना का जो चल रहा है, पथ चल रहा है, उसके बीच के पड़ाव हैं। अभी तो अंतिम लक्ष्य पहुंचने में आपका बहुत समय है। तो ये लोग भटक जाते हैं, अहंकार की स्थिति पैदा हो जाती है और जो ऊर्जा उन्होंने नाम जप से एकत्रित करी है वो ऊर्जा क्षीण हो जाती है। तो ये 3 परीक्षाएं, कड़ी परीक्षाएं भक्तों की होती हैं और इस समय सावधान रहने की ज़रूरत है। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय माता दी, जय बजरंगबली।